लग रहा है इस बार बजट आपके झोली में कुछ आया कि नहीं? हमारे झोली में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या सोचा था कि बजट आएगा तो क्या होगा? हाँ, राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं मिली। आपको हम बजट पे बात कर रहे हैं, बजट इस बार का आपके अकॉर्डिंग कैसा है? देखिए, बजट जो है, ये बजट जो पेश किया गया है वो आने वाला जो दिल्ली का चुनाव है, देखिए जो दिल्ली में चुनाव है वो लुभाने वाला ये बजट है कि दिल्ली की जनता, जो 3 करोड़ जनता है दिल्ली की, वो हमारा तरफ 2 करोड़ रुझान कर जाए। भी पूछते हैं, ये बताइए शाहिद जी, बजट कैसा है इस बार का? आपको कुछ राहत मिली? बजट देखकर राहत मिली? बजट देख के आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। कोई राहत नहीं? चाय पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे यही चर्चा हो रही है। हम लोग चाय पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे बैठते हैं, वहाँ ये चर्चा हो रही है। इस बजट से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। गैस सिलेंडर, उम्मीद कितनी थी इस बार बजट आने की? बजट आने की हम लोग को ये उम्मीद थी कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल सस्ता होगा, मगर वो नहीं हो पाया। जो जिससे मेन सब कुछ है, भाड़ा उसी से बढ़ता है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो भाड़ा कम हो जाएगा। आम पब्लिक को क्या मिला? टैक्स कितने देने वाले लोग हैं? 12,75,000 की बात अगर किया जाए तो आम आदमी को क्या मिला? पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, ताकि आने जाने वाले सामान के ऊपर उतना खर्च ना उठे, सब्जियां सस्ते हो, और खाने पीने के जितने भी सामान हो, तेल हो, अनाज हो, अंडा हो, मीट हो, मछली हो, इन सबों के दाम तभी घटेगा जब डीजल का और पेट्रोल का दाम, उसके ऊपर सरकार ने उसको लाया जाए जीएसटी के दायरे में, तो हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जैसा कि किया जा रहा है, बजट अच्छा भी है और ख़राब भी है, और विपक्ष जहाँ का मजबूत नहीं होता वो देश मजबूत नहीं होता। मतलब आपके हिसाब से बजट और अच्छा हो सकता था? होना चाहिए और अच्छा, मैंने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आपको पता है कि कल के दिन ही आम बजट आ गया है। हमारी वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट लागू किया है, जिसमें बजट में कुछ आम लोगों के लिए क्या कुछ राहत भरी हुई है, ये अब हम आम पब्लिक से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए ये जो बजट है वो कितना ज़्यादा खुश होने वाला बजट है। क्योंकि कहीं आपको बता दें कि कहीं बजट में सबसे बड़ा जो इस बार का दिखा रहा है कि 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है सालाना, तो अब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष का कहना है कि अभी भी राहत कोष में जो किसानों की आय है, जो रोजगार है, जो शिक्षा है, ये सब कुछ बजट में नहीं आया है। लेकिन ये सारी कुछ हम नहीं कह रहे, अब हम आम पब्लिक से बात करेंगे और वो बताएंगे कि इस बार का बजट उनके लिए कैसा है। आपने बजट देखा इस बार का? बजट देखा भी, और उसमें जो चीज़ ये करते हैं उसके ऊपर ही सारा फोकस करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि 12 लाख टैक्स नहीं देना होगा, या 12,75,000। बीइंग ए चीफ कोच ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीइंग ए स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो मेरा अपना ये मानना है कि जब ओलंपिक आता है या एशियन गेम्स आता है या कॉमनवेल्थ गेम आता है, तो हम मेडल के लिए झांकते रहते हैं कि काश हमें भी एक मेडल मिल जाए। और हमारी आबादी 145 करोड़ है, उसी के अगेंस्ट में अगर चाइना की आबादी देखा जाए तो उसके मेडल दुनिया में दूसरे नंबर या पहले नंबर पर होते हैं। तो कम से कम हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्वस्थ रहने से ही देश का फ़ायदा होगा। कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं। देखिए, आप लोगों का काम यह है कि फोकस उसी पर करते हैं जो चीज़ें। आम पब्लिक को क्या मिला? टैक्स कितने देने वाले लोग हैं? 12,75,000 की बात अगर किया जाए तो आम आदमी को क्या मिला? पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, ताकि आने जाने वाले सामान के ऊपर उतना खर्च ना उठे, सब्जियां सस्ते हो, और खाने पीने के जितने भी सामान हो, तेल हो, अनाज हो, अंडा हो, मीट हो, मछली हो, इन सबों के दाम तभी घटेगा जब डीजल का और पेट्रोल का दाम, उसके ऊपर सरकार ने उसको लाया जाए जीएसटी के दायरे में, तो हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जैसा कि किया जा रहा है, बजट अच्छा भी है और ख़राब भी है, और विपक्ष जहाँ का मजबूत नहीं होता वो देश मजबूत नहीं होता। मतलब आपके हिसाब से बजट और अच्छा हो सकता था? होना चाहिए और अच्छा, मैंने कहा ना कि बनारस में ही आप देख लीजिए, अलग अलग स्टेडियम नहीं है, इतने दिनों बाद बना है, 10 साल के बाद। इसको पहले ही साल, जबकि अपने प्रधानमंत्री यहीं से हैं, जो हमारा पीएम है जो देश का, वो हमारे यहाँ का एमपी है। तो इस तरीके से कम ध्यान देना चाहिए। हमारे की नदियों का हाल देख लीजिए, अभी जो कुंभ में हुआ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हकीकत दिखाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। हम बजट सा लग रहा है इस बार बजट आपके झोली में कुछ आया कि नहीं? हमारे झोली में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या सोचा था कि बजट आएगा तो क्या होगा? हाँ, राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं मिली। आपको राहत मिली बजट से? जी नहीं। अच्छा, क्या सोचा था, क्या होना चाहिए था?
अरे सिलेंडर तो अभी सस्ता ही नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता ही नहीं हुआ। बेटी की शादी करना है तो जो सस्ता होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। 72,000 रुपये के ऊपर भरी सोना हो गया। कोई भी अपनी बेटी कैसे शादी करेगा ये बताइए। अच्छा, इसलिए बजट आपके झोली में कुछ नहीं लेकर के आया। अच्छा, आज चुनाव चल रहा है, बोल दिया कि 500 में मैं सिलेंडर कर दूंगा। अभी चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद वही नियम चलेगा। मतलब बजट से कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है, कोई भी नहीं। तो क्या लग रहा है बजट और बेहतर क्या हो सकता था? बेहतर होना चाहिए। जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, बाबा रामदेव ने ऐसे ही नहीं कहा था कि 35 वाला तेल चाहिए। जब वो सरकार ने और जब उनकी पार्टी ने जो हिसाब से कहा था कि हम इतना सस्ता करेंगे तो 1/3 कर दिया तेल को ना, 35 से 105 रुपये कर दिया। सवाल ही बात का है कि आम जनता के लिए बस यही है कि रोज़मर्रा की चीज़ पे होना चाहिए। 12 लाख 10 लाख तो अपनी जगह है। हम इलेक्ट्रॉनिक सामान हर वक्त नहीं खरीदते हैं। हम एक टीवी खरीद लेंगे 10 बरस की फुर्सत हो जाएगी। एक फ्रिज हम खरीद लेंगे 10 बरस की फुर्सत हो जाएगी। हमें रोज़ कुआँ भरना है, रोज़ कुआँ खोदना है, रोज़ कुआँ को जो है। आप लोग से और भी बात करते हैं। दादा, इस बार का बजट आपने देखा? बजट लागू हुआ है देश में, आपके लिए बजट कुछ फायदेमंद है? हमको तो नहीं पता कुछ भी अभी। अच्छा, नहीं पता। बजट देखा है आप लोगों ने, देश का बजट? जी, ये 12 लाख बढ़ा करके कर दिए व्यापारियों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। बजट से खुश हैं? हाँ हाँ, अच्छा, बजट आपके दायरे में आ रहा है? ठीक आ रहा है। बढ़िया है। आप बजट देखें? व्यापार को आपने बोला कि व्यापारियों को, अच्छा व्यापारियों को तो कोई सुविधा ही नहीं है। व्यापारी को सुविधा नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? क्या नहीं? व्यापारी आ नहीं पा रहे हैं, रास्ता हर तरह से ब्लॉकिंग है। जो यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है। जो यात्री हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, कुंभ की वजह से, कुंभ के बाद तो फिर जो है उनके लिए सुविधा होनी चाहिए ना। हाँ, वो भूख के लिए परेशान हो रहे हैं, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके पर गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। हम बात बजट की कर रहे हैं, आप महाकुंभ की कर रहे नहीं, जैसे भैया ने बोला ना कि कारोबार के लिए बहुत अच्छा, कुछ नहीं, कारोबार के लिए कोई अच्छा नहीं है। हैं। भैया, बजट देखा इस बार देश का आपने? अभी तो हम देखे नहीं हैं। अभी नहीं देखे हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक की चीजें सस्ती हो गई है, टैक्स जो है वो अब 12 लाख के बाद पर लगेगा। कि पर लगेगा? 12 लाख रुपया सालाना इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। इसमें आया है, अब देखिए चालू हो तब ना, लागू हो जाए तब ना। अच्छा, आप क्या सोचते हैं बजट आए तो किस तरह का काम होए? भाई बजट ऐसा हो कि सबके हित में काम हो। एक गरीबी आदमी सही ढंग से हो जाए और एक अमीर आदमी भी सही तरीके से जिए। बजट ये होता है। बजट का मतलब एक समान सबके लिए बराबर हो। भी पूछते हैं। ये बताइए शाहिद जी, बजट कैसा है इस बार का? आपको कुछ राहत मिली? बजट देखकर राहत मिली? बजट देख के आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। कोई राहत नहीं? चाय पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे यही चर्चा हो रही है। हम लोग चाय पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे बैठते हैं, वहाँ ये चर्चा हो रही है। इस बजट से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। गैस सिलेंडर, उम्मीद कितनी थी इस बार बजट आने की? बजट आने की हम लोग को ये उम्मीद थी कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल सस्ता होगा, मगर वो नहीं हो पाया। जो जिससे मेन सब कुछ है, भाड़ा उसी से बढ़ता है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो भाड़ा कम हो जाएगा, तो दाम कम होगा, सब्जी का भी दाम कम होगा। उसको पे कुछ नहीं हो रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया किसान। अब 12 लाख मान लीजिए, 12 लाख दायरे वाले बहुत कम लोग आते हैं 12 लाख के दायरे में। अगर जो लोग 1.5 करोड़ आदमी जो टैक्स दे रहा है उसको कोई राहत नहीं मिली। जो टैक्स दे रहा है 12 लाख के ऊपर वाला बेचारा, उसको कोई राहत नहीं दिया है। आप एक युवा हैं, आपके अकॉर्डिंग बजट कैसा है? मेरे अकॉर्डिंग मैम बजट ठीक नहीं है, इसलिए कि पहले तो ये बात है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता होना चाहिए था, इस वजह से, क्योंकि उस वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहे हैं। स्कूल की फीस हैं, बुक कि आम पब्लिक जिनके अकॉर्डिंग बजट की अलग अलग रणनीति है, अलग अलग रुख है। किसी के अकॉर्डिंग बजट बहुत अच्छा है, किसी के अकॉर्डिंग बजट में और सुधार हो सकता था। तो वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंगीना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ जयदेश।